क्या आपको याद है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोवैक्सीन की वजह से बीजेपी को किस तरह से विपक्ष ने घेरा था? अब बात थी ही ऐसी। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में शामिल बीएचयू ने कोवैक्सीन को लेकर इतना बड़ा दावा ही कर दिया था। इस दावे से पूरा देश हिल गया था। दावा था कि कोवैक्सीन की वजह से लोगों की जान जा रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। और अब भारत बायोटेक ने जर्नल और बीएचयू के 11 वैज्ञानिकों पर 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। इसके बाद इंटरनेशनल जर्नल ने भी इसकी समीक्षा का फैसला किया और इसे 27 सितंबर को पब्लिक डोमेन से हटा दिया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। इंटरनेशनल जर्नल नेचर के ड्रग सेफ्टी जर्नल के एडिटर ने इस बारे में कहा, लोगों पर वैक्सीन के इफेक्ट को गलत तरीके से दिखाया गया है। बायोटेक के जरिए मानहानि का दावा किए जाने के बाद इस रिसर्च पेपर को वापस ले लिया गया है। इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। ये रिसर्च आईएमएस बीएचयू के फार्माकोलॉजी और जीरियाट्रिक विभाग ने संयुक्त रूप से की थी। बायोटेक ने लोकसभा चुनाव के दौरान इंटरनेशनल जर्नल में जारी किए गए रिसर्च पेपर को लेकर 13 सितंबर को ये बड़ा दावा किया था। बीएचयू के वैज्ञानिक प्रोफेसर शंख शुभ्रा चक्रवर्ती सहित 11 वैज्ञानिकों की टीम ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर एक रिसर्च किया। रिसर्च पूरी तरह टेलीफोनिक थी। इसमें 635 किशोर और 291 वयस्क शामिल हुए। इसका रिसर्च पेपर 13 मई को कोवैक्सीन के सुरक्षा विश्लेषण BBV 152 नाम से जर्नल में प्रकाशित हुआ। इसमें साइड इफेक्ट की चर्चा थी और इसे 1 साल में कंप्लीट होना बताया गया था। 13 मई 2024 को जर्नल में प्रकाशित होते ही देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो गया। यही वजह थी कि हर ओर कोवैक्सीन का जिक्र हो रहा था। लोकसभा चुनाव के बीच कोवैक्सीन हमेशा रोज लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। रिसर्च पेपर की कॉपीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाने लगी। इस पर उसी समय ICMR ने प्रतिबंध की मांग की थी, क्योंकि इस रिसर्च में ICMR का नाम भी था। 28 मई को इस लिखित मांग के जवाब में वैज्ञानिकों ने नाम हटाने की बात कही। ICMR ने रिसर्च में नाम यूज करने पर IMS BHU के डायरेक्टर प्रोफेसर SN संखपार को नोटिस भेजा। इसमें पूछा गया कि ये रिसर्च कैसे की गई। डायरेक्टर ने इस पर एक जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस रिसर्च को अधूरा बता दिया। स्टडी में वैक्सीन से होने वाली 3 समस्याओं के सामने आने की बात कही गई। पहली, लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। स्टडी करने वाले शंख शुभ्रा चक्रवर्ती ने दावा किया कि हमने उन लोगों का डेटा कलेक्ट किया है जिन्हें वैक्सीन लगे 1 साल हो गया। 1024 लोगों पर स्टडी हुई, जिनमें 635 यंगस्टर्स और 291 बड़े लोग शामिल थे। स्टडी के मुताबिक 304 यानी लगभग 47.9% किशोरों और 124 यानी 42.6% वयस्कों में सांस से जुड़ी समस्याएं होने लगी। उन्हें इन्फेक्शन होने लगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखे गए। इनमें सर्दी, खांसी जैसी समस्याएं आम देखी गई। दूसरा, स्किन से जुड़ी बीमारियां। स्टडी में हिस्सा लेने वाले टीनेजर्स ने स्किन से जुड़ी बीमारियां होने की बात कही। स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां कहने वाले लगभग 10.5% थे। नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर की बात कहने वाले 4.7% और जनरल डिसऑर्डर 10.2% लोगों में देखे गए। वहीं वयस्कों में जनरल डिसऑर्डर 8.9%, मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़े डिसऑर्डर 5.8% और नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 5.5% देखे गए। तीसरा, गुलियन-बेरी सिंड्रोम यानी GBS का खतरा। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर हुई स्टडी में 4.6% किशोरों में मासिक धर्म संबंधी असामान्यताएं मिली, यानी अनियमित पीरियड्स की प्रॉब्लम देखी गई। प्रतिभागियों में आंखों से जुड़ी असामान्यताएं 2.7% और हाइपोथायराइडिज्म 0.6% भी देखा गया। वहीं 0.3% प्रतिभागियों में स्ट्रोक और 0.1 प्रतिभागियों में GBS की पहचान हुई। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये GBS यानी गुलियन-बेरी सिंड्रोम है क्या। गुलियन-बेरी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो लकवे की तरह ही शरीर के किसी बड़े हिस्से को धीरे धीरे पूरी तरह से खराब कर देती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक यानी NINDS के मुताबिक गुलियन-बेरी सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि स्टडी में हिस्सा लेने वाले जिन टीनेजर्स और महिलाओं को पहले से कोई एलर्जी थी और जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद टाइफाइड हुआ, उन्हें खतरा ज्यादा था। भारत बायोटेक ने इस बाबत कहा कि कोवैक्सीन के चलते किसी का केस ऐसा सामने नहीं आया है।
2 मई को कंपनी ने कहा था कि कोवैक्सीन की सुरक्षा का मूल्यांकन देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। कोवैक्सीन बनाने से लगाने तक लगातार इसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग भी हुई थी। वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी सभी स्टडीज और सेफ्टी फॉलोअप्स एक्टिविटीज को कोवैक्सीन का बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड सामने रखा गया। अब तक कोवैक्सीन को लेकर ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, टीटीएस, वीआईटीटी, पेरिकार्डिटिस और मायोकार्डिटिस जैसी किसी भी बीमारी का कोई केस सामने नहीं आया। कंपनी ने कहा था कि अनुभवी इनोवेटर्स और प्रोडक्ट डेवलपर्स के तौर पर भारत बायोटेक की टीम ये जानती थी कि कोरोना वैक्सीन का प्रभाव कुछ समय के लिए हो सकता है, पर मरीज की सुरक्षा पर इसका असर पूरी जिंदगी रह सकता है। यही वजह है कि हमारी सभी वैक्सीन में सेफ्टी पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहा। फिलहाल ये कोवैक्सीन का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। जांच करने वाली इस रिपोर्ट को पेश करने वाली टीम पर 5 करोड़ की मानहानि का मुकदमा कराने की बात भी कही जा रही है और अब इस मामले की जांच एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये पूरा मामला समझ आया होगा। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।